हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे, अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। मैं रेबेका, वेलकम है मेरे चैनल पे एक बार फिर से। और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ज़रूरी जानकारी जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है और जो डॉक्टर्स ने मुझे सलाह दिया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि कई बार जब हम नई चीज़ों में जाते हैं तो हमें कुछ जानकारी नहीं होती है। तो एक दूसरे के एक्सपीरियंस, डॉक्टर्स की एडवाइस, इन सब चीज़ों से क्या होता है कि चीज़ों को सीख पाते हैं, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी थी। मैं भी ऐसे ही सीख पाई डॉक्टर के एडवाइस से, लाइफ के एक्सपीरियंस से और इन्फॉर्मेशन से। लोगों के जो अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस थे मैंने भी सुने और देखे, तब जाके मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स थी वो धीरे धीरे कम हुई। तो बात करते हैं, आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है बच्चे की दूध की बॉटल। देखिए, क्या होता है कि मेरे साथ जो हुआ वो ऐसा ही था कि हमें इसकी जानकारी ना होने की वजह से हमने अपना ही दिमाग चलाया और अपने ही फैसले को लिया। तो उससे क्या हुआ कि मेरे बच्चे ने सफ़र किया। पहली बात कि दूध की बॉटल कैरी आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एडवाइस मैं आपको यही दूंगी। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई आपको मतलब जो मैं एडवाइस आपको दे रही हूँ वो मैं सिर्फ अपने एक्सपीरियंस बेस्ड पे दे रही हूँ। और डॉक्टर की सलाह जो मुझे मिली थी उसी सलाह पे मैं आपको बता रही हूँ कि बच्चे को तो सबसे पहले आप अपना कोशिश करिए कि अगर आपका फीड आप प्रॉपरली आर हो रहा है, आप दे सकते हैं, तो ज़रूर आप अपने बच्चे को दीजिए, क्योंकि ये हम सब बच्चों के लिए सेफ़ है। जो गलती मैंने करी थी वो यही गलती थी कि मैंने अपने बच्चे को मतलब मैं बहुत शाय होती थी, बहुत मुझे एकदम शर्म सा आता था कि मैं अपने बच्चे को फीड नहीं करा पाती थी और मुझे अच्छा नहीं लगता था मतलब ओपन में ऐसे करके। तो मुझे ये सब से प्रॉब्लम होता था, इसीलिए इसी इन बिटवीन मैंने अपने बच्चे को ठीक से फीड नहीं दिया, और जिससे मेरी गलती की वजह से मेरे बच्चे को सफ़र करना पड़ा। वो ये कि एक तो 5 मंथ में वो हॉस्पिटलाइज हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता रहा। इन्फेक्शन का प्रॉब्लम तो उसे सबसे ज़्यादा हुआ। और फिर उसके बाद उसको जैसे ही सीज़न, कोई भी सीज़न चेंज होता था तो उसको, उसकी बॉडी के अंदर मुझे चेंजेस नज़र आ जाते थे, यानी कि वो बीमार होना शुरू हो जाता था। तो यही सब कारण मेरे बच्चे की वजह से मैं आज छोटा सा एक वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर आप भी किसी भी वजह से, नौकरी या फिर किसी भी वजह से आप बिज़ी हैं, या फिर आपको शर्म आती है, या किसी भी वजह से अगर आप फीड नहीं करा रहे हैं, तो ये गलती आप ना करें, क्योंकि ये गलती मैंने करी थी और मैंने इस चीज़ का भुगता। कि अभी भी इम्यून जो है बच्चे का इफ़ेक्ट होता है हमारी ही गलती की वजह से। तो मदर फीड, आप सभी को मालूम है कि मदर फीड कितना इम्पॉर्टेंट है एक बच्चे के लिए। तो इस पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, बस मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ कि आप मदर फीड बच्चे को ज़रूर दें। ये गलती कभी भी ना करें किसी भी वजह से, जो मैंने करी है वो आप ना करें। सेकेंड, हम बॉटल कैरी करने की बात करते हैं तो उसमें भी हम कई बार बहुत सारी गलतियां करते हैं, जो मैंने करी थी वो मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। और साथ ही डॉक्टर ने जो मुझे एडवाइस दी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हुई, तो मैं आप लोगों के साथ वो शेयर कर रही हूँ। देखिए, बॉटल, लोग कहते हैं कि सेफ़ बॉटल सेफ़ कौन सी है, कौन सी बॉटल सेफ़ रहेगी। वैसे तो हमें घर से ही बहुत अच्छी अच्छी सलाह हमारे माता पिता से मिल जाती है, पेरेंट्स से मिल जाती है, लेकिन क्या है कि उनका जो गैप है वो बहुत लंबा हो जाता है छोटे बच्चों के साथ उनका। तो इस वजह से कई बार हम भी खुद भी चीज़ें भूल जाते हैं और हम किसी को एडवाइस नहीं कर पाते। ठीक है, तो क्या होता है कि एक सही जानकारी हमारे तक नहीं आ पाती, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम सही तरीके से अपने बच्चे को वो चीज़ें नहीं दे पाते हैं। तो यही गलती मेरे साथ भी हुई
कि मैं किसी की एडवाइस लिए बिना ही अपना ही तरीके उस पर अपना रही थी कि यही सही है, यही सही है, जिससे मेरे बच्चे ने सफ़र किया। और बात करें कि सब कहते हैं कि बॉटल कौन सी सेफ़ है, कांच की बॉटल सेफ़ है या प्लास्टिक की बॉटल सेफ़ है या फिर स्टील की बॉटल सेफ़ है। तो मैं आपको बता दूं, आप स्टील लीजिए, कांच लीजिए या प्लास्टिक लीजिए, अगर आप इन तीनों में से किसी की भी केयर नहीं कर रही हैं ना, सही से उसे स्टरलाइज नहीं कर रही हैं, सही से उसका निपल रेगुलरली टाइमली चेंज नहीं कर रही हैं, तो तीनों ही बॉटल अनसेफ हैं। और अगर आप तीनों ही बॉटल का केयर कर रही हैं तो वो तीनों ही बॉटल सेफ़ हैं। ये क्यों? कि टाइमली उसकी चीज़ों को बदलना बहुत ज़रूरी है। कि अगर हम बात करते हैं कांच की बॉटल की, तो डेफ़िनेटली ग्लास बहुत सेफ़ होता है, बहुत सेफ़ साइड होता है कि हम उसको अच्छे से मतलब वॉश कर सकते हैं अच्छे से उसको। और कांच है, विजिबल है, सब चीज़ें हमें अंदर की ठीक से दिखाई भी देती हैं। तो कांच भी बहुत अच्छा है, सेफ़ है। लेकिन कांच में प्रॉब्लम क्या आती है कि वो चटक सकता है, ठीक है। अगर बच्चा पी रहा है दूध तो अगर उसने गिरा दिया तो वो बहुत जल्दी टूट सकता है। तो ये आपको बार बार फिर उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हल्की चटकी बॉटल में भी आप उसे दूध नहीं दे सकते, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। और फिर बात करें कि स्टील की, तो स्टील में से अगर अच्छे से दूध क्लीन नहीं हुआ है, अच्छे से साफ़ नहीं हुई है, वो अच्छे से स्टरलाइज आपने उसको नहीं किया है, तो वो भी इन्फेक्शन का एक कारण बन सकती है। और प्लास्टिक की बॉटल बात करें तो अगर आपने उसे टाइमली चेंज नहीं किया है, और जितने डेज़ में उसको चेंज करना चाहिए, जितने डेज़ में उसकी निपल को चेंज करना चाहिए, अगर आपने नहीं किया है तीनों में से, तो वो आपके बच्चे के लिए परेशानी का एक कारण बन सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसको टाइमली आप 3 मंथ्स में जो दूध की बॉटल है उसको आप 3 मंथ्स में आप चेंज कर दीजिए। ग्लास बॉटल इतनी जल्दी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है। स्टील बॉटल भी इतनी जल्दी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसकी सफाई बहुत ज़रूरी है, स्टरलाइज बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्लास्टिक की बॉटल को आपको 3 मंथ्स में चेंज कर लेना चाहिए, जो मेरे डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया। और निप्पल जो है, मैंने क्या गलती किया था कि निप्पल को मैंने एटलीस्ट 3 मंथ्स तक एक ही निप्पल को यूज़ किया। और आप सोच सकते हैं कि ये गलती मेरी इतनी भारी थी कि जिससे मेरे बच्चे को इन्फेक्शन पे इन्फेक्शन होता जा रहा था। और एट लास्ट वो बीमार भी पड़ा काफ़ी। पहले तो घर में बीमार रहा, इन्फेक्शन लगातार चलता रहा, लूज़ मोशन, ये सब। उसके बाद धीरे धीरे फिर और मैंने उसको और लापरवाही के साथ उसके साथ किया, तो मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके आती रही, और फिर एट लास्ट वो हॉस्पिटलाइज भी हुआ। तो ये सब मतलब ये सब चीज़ों की वजह से मैं उसको ठीक से केयर नहीं कर पाई। तो निप्पल को हमें एटलीस्ट मैं तो 15 डेज़ में चेंज कर लेती थी, लेकिन अगर आप चाहें तो आप उसे 2 मंथ्स में या 1 मंथ में आप उसे चेंज कर लीजिए, और अच्छे से। और अगर इन बिटवीन 1 वीक में भी आपकी निप्पल ज़रा सी कहीं से कट जाती है या फट जाती है, तो उस निप्पल को बिल्कुल भी यूज़ ना करें, चाहे उसे 1 ही दिन क्यों ना हुआ हो या उसे 1 वीक ही क्यों ना हुआ हो, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि 1 महीने बाद आप उसकी निप्पल ज़रूर चेंज कर लें, उसे स्टरलाइज करें अच्छे से। हर बार दूध पिलाने के बाद बॉटल को ऐसे ही छोड़ें ना, इमीडिएटली उस बॉटल को धो दें, चाहे आपके पास कितनी भी बॉटल हो, लेकिन इमीडिएटली उसका वॉश होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो इन्फेक्शन का कारण बनता है। और साथ ही साथ बच्चे का ध्यान रखें कि जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो निपल का जो साइज़ है वो भी चेंज होता है, तो इसकी भी एडवाइस आप डॉक्टर से लें कि किस तरीके से उसका जब एज बढ़ता है तो उसको किस तरीके के फीड्स, कैसे बॉटल्स में आप उसको दे सकते हैं। इंटरनेट पे भी बहुत सारी जानकारियाँ अवेलेबल है, आप वहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि दूध का जो छेद होता है छोटेपन में बच्चे के, जो निपल के दूध छेद होता है निपल में, वो अलग होता है। और जब जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो हमारी जो बॉटल की निपल है वो अलग
मतलब साइज़ में मिलती है और उसका छेद भी थोड़ा सा बड़ा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी जानकारी है कि आप ध्यान रखें कि उस समय में आपको कौन सी उसको बॉटल देनी है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप याद रखें, हर बार बॉटल को धोएं ज़रूर, इसका बिल्कुल बहुत बारीकी से ध्यान रखें। और कांच हो, स्टील हो या कांच, स्टील या फिर प्लास्टिक हो, इन तीनों को में से कोई भी आप कैरी कर रहे हैं, पर तीनों को स्टरलाइज करना ज़रूरी है, तीनों को अच्छे से वॉश करना ज़रूरी है। इनके ब्रशेज़ भी मिलते हैं, आप मार्केट में देख सकती हैं, आप उसको अंदर से ब्रश मार के भी अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी जानकारियाँ थी, आप इनको ध्यान रखिएगा और अपने बच्चे को कोशिश करें कि आप खुद का फीड दें, और अगर कोई परेशानी है तो आप उसको ऊपर का फीड दे सकते हैं। जो भी आप सोल्यूशन दे रही हैं डॉक्टर की एडवाइस से दें, क्योंकि जो डॉक्टर की एडवाइस होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, हमारे अच्छे के लिए होती है। क्योंकि कुछ बच्चों के साथ कुछ अलग अलग परेशानियां होती हैं। मेरे बच्चे को जो दूध था वो ऊपर का पच गया था, लेकिन कुछ बच्चों को ऊपर का दूध नहीं पचता, तो उसके लिए डॉक्टर अलग तरीका बताते हैं, अलग सॉल्यूशन बताते हैं। और ये बातें सारी आप उसको ध्यान में रखते हुए अपने डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें, और निपल को रेगुलरली उसको मतलब टाइमली चेंज करें। प्लास्टिक की बॉटल को भी चेंज करें, और अगर कांच की बॉटल चटक गई है, टूट गई है, तो उसको जल्दी से यूज़ ना करें, दूसरी बॉटल लेकर आएँ। तो ये सब कुछ जानकारियाँ थी आपके साथ मैंने शेयर करी, आगे भी आप शेयर करिएगा। सो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।